बीच में चला जाता हूँ। बीच में जा रहा था भाई साहब, पहली बार बाइक गिरती हुई देख रहा हूँ मैं अपनी। और ये बहुत स्लिपरी होता है, बहुत ज़्यादा स्लिपरी होता है। ये देखो इतनी भारी गाड़ी स्लिप हो रही है, देख रहे हो। ये ला। इस तूफान में फंस चुका हूँ भाई मैं। अब बस एक ही मेरे को लग रहा है उम्मीद कि जो सियाचिन वॉरियर्स हैं इनको बोलूँ कि भाई एक रात आज मुझे अपने कैंप में सुला लो। सो व्हाट इज अप माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सारे भाई बढ़िया होंगे और अपने अपने घर में मौज ले रहे होंगे। तो भाई आज काफ़ी लेट उठा मैं। सुबह का ब्रेकफास्ट वगैरह जो मैंने करा वो सब मैं नहीं दिखा पाया, बस जल्दी से मैंने करा सब कुछ और बैग पैक कर लिया क्योंकि 9 बजने वाले और हमारा निकलने का टाइम तो 7 बजे और स्नोफॉल स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पे। तो भाई देख लो, पैंगोंग लेक दिन में ऐसी दिखती है। मतलब मैंने आपको इसके 4 रंग दिखा दिए थे कल और आज 5वां रंग देख लो भाई। तो 5वां रंग पैंगोंग लेक का ये है। भाई यहाँ पे ट्रक फंस गया है, हम कह रहे हैं आ जाओ आ जाओ आ जाओ, पर ये आ नहीं रही अंकल, आ गए। तो भाई यहाँ पे इतने नैरो रोड हैं, या तो आर्मी वालों का ट्रक निकलेगा या हमारी बाइक है। तो हमने सारे आर्मी वालों को निकाल दिया। अब हमारी बाइकें निकल रही हैं। मतलब लद्दाख ट्रिप यार मतलब एक्सट्रीम होती है, मतलब बहुत ज़्यादा मज़ेदार हो जाती है बाइक से। कार से तो पता ही नहीं लगता, मतलब इतना। भैया गाड़ी बंद होगी, वो नट का है क्या दरवाजा? कितने नंबर की चाबी? भाई वो 150 सीसी की एवेंजर लेकर आया था बंदा, पूरी अच्छी तरह उसकी गांठ मतलब फट गई, पूरी अच्छे से फट गई। पूरी बाइक की ऐसी हो गई इसकी यहाँ पे आके, और बड़ी मुश्किल से स्टार्ट करी है, ओवर हो गई थी। देखो ये पेट्रोल देखो कितना लीक हो रहा है, ये सारा पेट्रोल पड़ा हुआ है। अभी इसमें अगर लाइटर लगा दिया तो अभी जल जाएगा ये। तो भाई मेरी हालत ख़राब हो गई हाथों की, मतलब हाथ एकदम सुन पड़ गए थे। इसलिए मैंने ये सियाचिन वाले ग्लव्स निकाले हैं, राइडिंग वाले हटाए हैं। तो भाई ये देखो कैसा रोड आ गया है। तो भाई ये देखो याक अभी यहाँ से कूद के वहाँ चला गया। इतने प्यारे प्यारे याक हैं भाई साहब, देख रहे हो। ये कुछ भरोसा नहीं है यहाँ पे लैंड कितना है इस साइड मेरे राइट में। तुक्के में निकल रही है गाड़ी, तुक्के में। पर कीचड़ में भी चलाना बहुत टफ होता है भाई, क्योंकि ये नॉर्मल कीचड़ नहीं है, बर्फ़ का कीचड़ है। और ये बहुत स्लिपरी होता है, बहुत ज़्यादा स्लिपरी होता है। ये देखो इतनी भारी गाड़ी स्लिप हो रही है, देख रहे हो। तो इस टाइम हम चांगला टॉप पे हैं। ये भी वन ऑफ द हाईएस्ट पास इन द वर्ल्ड है, मतलब टॉप है। और यहाँ पे मेरी बाइक आगे बढ़ ही नहीं रही है। अगर जैसे कोई हल्का सा पुश करे ना पीछे से तो ये ग्रिप पकड़ लेगी, पर कोई बंदा ही नहीं है यहाँ पे, तो इसीलिए आगे बढ़ नहीं रही है मेरी बाइक। तो यूट्यूबर दर्श आ रहा है। यो ब्रेविंग द वेदर, यूट्यूबर दर्श। तो चंगला बाबा की जय हो चंगला बाबा की। जरा चढ़ते हैं। जय हो बाबा बर्फानी, जय हो बाबा बर्फानी, जय हो बाबा बर्फानी। में रोड ख़राब हो रहा है, जैसी वो रोड बना रही है स्नो चैन से वैसे ही ख़राब हो रहा है तुरंत ऑन द स्पॉट।
ये देखो इसके आरपीएम अपने आप बढ़ रहे हैं, और ये पता नहीं क्यों लड़ रहे हैं। यहाँ पर ब्रेक भी नहीं लगा सकते साली, और रेस भी नहीं दे सकते, और क्लच भी नहीं छोड़ सकते। बाइक को अपने आप ही चलने देना पड़ता है। यहाँ पे एक स्नो चैन भी खरीद लेनी चाहिए थी, थोड़ा सा बजट बढ़ा लेना चाहिए था ट्रिप का। हाँ तो भाई ये देखो, इस पर टायरों का चलना इम्पॉसिबल है यार। मतलब टायर कैसे चल सकते हैं इन जगहों पे, मतलब पॉसिबल ही नहीं है यार। स्नो चैन एक आज रिग्रेट हो रहा है, स्नो चैन साली अब से कहीं भी जाऊंगा स्नो चैन लेकर जाऊंगा, बिना स्नो चैन के जाऊंगा ही नहीं कहीं पे। स्लोली ओके ब्रो, जे गाइडिंग मी की राइडिंग स्लोली बिकॉज आई एम टू मच एक्सप्रेसिव ऑन राइड। सियाचिन वॉरियर, सियाचिन वॉरियर सलीम साहब यहाँ पर रह रहे हैं। यहाँ पे आगे ट्रक फंसा हुआ है, ट्रक। और यार ये ढलान है, यहाँ पे बिना ब्रेक मारे बंदा चल कैसे सकता है, और ब्रेक मारते ही बाइक फिसल रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए, 1% भी समझ नहीं आ रहा। हाँ, इस तूफान में फंस चुका हूँ भाई मैं। अब बस एक ही मेरे को लग रहा है उम्मीद कि जो सियाचिन वॉरियर्स हैं इनको बोलूँ कि भाई एक रात आज मुझे अपने कैंप में सुला लो, मैं सुबह चला जाऊंगा, जब ये बर्फ़ पिघलेगी मैं चला जाऊंगा। സ്കിഡ് ആയി പോവാ. അടുത്തുനിന്ന് ഇറങ്ങി ബ്രേക്ക് കിട്ടു, ഇതിലൂടെ വാ. ആ തീരുമാനമായി. വണ്ടി വിടല്ലേ ഗിയറിലല്ലോ. ഇതങ്ങ് ഗ്രിപ്പ് കിട്ടും എന്തായാലും കിട്ടും. ഇവിടെ നിന്ന് രാത്രി ആകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് ലേത്തി കിട്ടിയ ലേത്തില്ല, ഈ ചങ്ല പാസ് ഒന്ന് ഇറങ്ങി കിട്ടിയാൽ മതിയായിരുന്നു കേട്ടോ. നമുക്ക് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് റൈഡർ കൂടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടുന്ന് നമുക്കിനി ഇവിടെ കാറ്റടിക്കുന്ന ഇങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ടോ അറിയില്ല, ഫുള്ളിങ്ങനെ. ഞാൻ പിടിക്കണോ? കമോൺ, ആ കമോൺ. സെറ്റ് ഗൈസ്, ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വണ്ടി മാറ്റണമെങ്കിലുള്ള കഷ്ടപ്പാട് നിങ്ങൾ കണ്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ ഓനെ അവിടെ വെക്കൂ, ഇനി ഓനെ നിർത്താൻ പോകണം. ഒടുക്കത്തെ കാറ്റോ. എൻ്റെ വണ്ടിൻ്റെ മടിക്കാടൊക്കെ പൊട്ടിക്കുന്നേ. ഒത്തി പിടിക്ക. भाई अभी इतनी एक्सट्रीम लेवल की वो थी ना ऑफ रोडिंग, इतनी एक्सट्रीम लेवल की, मतलब सोच भी नहीं सकते आप लोग, मैं गारंटी दे रहा हूँ सोच भी नहीं सकते कि ऐसी भी बर्फ़ हो सकती है। बिल्कुल नहीं माना, एक्सीलेटर छोड़ दो। ओके, ब्रेक देखो पूरी जाम है बर्फ़ में। हाँ ब्रेक तो मार रही नहीं है, जान दो, जा रही है साली, जान दो, मैं जान दो, टक्कर मार दूंगा सामने वाले में, जान दो। बोला था कि हमें वापसी में ऐसी मिलेगी। भाई इट्स ऑल अबाउट टीम वर्क। अकेले अकेले चलने की कोशिश करोगे तो फंस जाओगे, टीम वर्क में चलोगे तो बच जाओगे, दैट्स इट। और ये जमी हुई बर्फ़ है ना जो, ये बहुत ख़तरनाक होती है भाई, बंदे को घेर देती है।
बीच में चला जाता हूँ। आए हाय, बीच में जा रहा था। बीच में जाने के चक्कर में गिर गया। साइड में अच्छा खासा चल रहा था। भाई साहब पहली बार बाइक गिरती हुई देख रहा हूँ अपनी। मेरी बाइक गिरी हुई ऐसी लगती है। शिट मैन, रिकॉर्ड ब्रेक हो गया भाई। मैंने अपनी बाइक गिर दी। शिट यार, मतलब जमी पड़ी है बर्फ़ इस पे, देख रहे हो यार। मेरे से मेरी बाइक गिर गई, मेरे को यकीन नहीं हो रहा सच में। इतनी अच्छी कमांड थी मेरी इस पे और ये मेरे से गिर गई। फक मैन, अंदर से फ्रोजन है। You are applying front brake. अच्छा, That's why you are falling. नहीं नहीं, मैंने ब्रेक अभी तक नहीं मारी एक बार भी। Newta. One minute. ഞാനൊക്കെ ഫസ്റ്റ് വരാൻ വീണേ. सब तीसरे गियर पे अच्छी खासी चल रही थी बाइक और मेरे से गिर गई। भाई साहब शर्म आ रही है मुझको। शर्म जिसे कहते हैं ना, शर्म आना, वो हो रहा है मेरे साथ इस टाइम। ओ यासीन भाई की बाइक भी गिर गई। अच्छा, यानी ये मेरी गलती नहीं है ये रोड ही ख़राब है, ये गलती मेरी नहीं है, रोड। अरे 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 आराम से यार, यहाँ तो बंदे पैदल नहीं चल पा रहे यार। जब बचपन से काम कर रहे हैं, पैदल तो बचपन से चल रहा है बंदा, यहाँ पैदल ही नहीं चल पा रहे। तो भाई ये देखो, ये होती है बर्फ़ कुछ, ये होती है बर्फ़ पे राइड करने का मतलब। ना पूरी बर्फ़ है ये, पूरी बर्फ़ तो फ्रीज्ड, बिल्कुल फ्रीज्ड होती है ना, फ्रीज्ड वाली बर्फ़, और इस पे राइड करनी पड़ रही है। तो भाई मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इससे पहले मेरी बैटरी ड्रेन हो जाए, क्योंकि इतनी ठंड है, जो बैटरी होती है वो ड्रेन हो ही जाती है। कोई बड़ी बात नहीं है बैटरी ड्रेन होने इतनी ठंड में। तो भाई अभी एक अंकल मिले थे, उन अंकल ने बताया कि अब यहाँ से बिल्कुल भी तुम्हें बर्फ़ नहीं मिलेगी। तुमने जितना स्ट्रगल देखना था अपनी ज़िंदगी में, वो सारा स्ट्रगल देख चुके हो। भाई साहब देख रहे हो, खड़ी चढ़ाई है और बिना क्लच के तुम्हारा भाई चढ़ा जा रहा है। तो गाइज़ अभी मैं हूँ मोनेस्ट्री में, यहाँ की लेक की। ये पता नहीं क्या है, मतलब समझ नहीं आ रहा मेरे को। ये चलो एक झंडा सा लगा रखा है, ये एक सीढ़ियाँ हैं। जो ऊपर जाके देखा मैंने, कुछ भी नहीं मिला मुझे अंदर। यहाँ भी जाके देखा मैंने, कुछ भी नहीं मिला। यहाँ भी जाके देखा, मुझे कुछ भी नहीं मिला। मैं यहाँ भी गया ऊपर चढ़ के, यहाँ भी कुछ नहीं मिला। वहाँ भी गया, वहाँ भी कुछ नहीं मिला। और गेट पे ये देखो, गेट पे ये देखो, ये दो जानवर बैठा रखे हैं और पता नहीं कौन से जानवर हैं, ये नाम भी नहीं पता इनका मेरे को, मतलब देखी ही पहली बार है मैंने। अभी मैं ऊपर गया तो वहाँ पे गौतम जी की एक मूर्ति थी बड़ी सी। फिर जैसे मैं बाहर आया, उन्होंने वो गेट भी बंद कर दिया, मैं दोबारा वहाँ भी नहीं जा सकता। अब यहाँ मैंने अपने हेलमेट और वगैरह रख रखा है सब कुछ। और मैं सोच रहा हूँ मैं क्या करूँ। मेडिटेशन कहाँ हो रहा है, मैंने पता किया मेडिटेशन कहाँ हो रहा है। कहते सुबह हो रहा है वो तो 6 बजे। एक मतलब उनको हिंदी नहीं आती थी, मुझे इंग्लिश नहीं आती थी। मैंने पूछा मैं प्रेयर फुल कहाँ होती है, मेडिटेशन कहाँ होते हैं। वो करी सॉरी सॉरी सॉरी। अगर भाई किसी को पता हो कि यहाँ के क्या करते हैं तो यार कमेंट करके बताना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एक तो शक्ल ऐसी हुई पड़ी है इस टाइम, आवाज़ ऐसी हुई पड़ी है, ऊपर से धीरे बोलना पड़ रहा है कि शांति इतनी है, चिल्लाऊंगा तो 4 बंदे इकट्ठे हो जाएंगे, क्यों चिल्ला रहा है भाई। बाकी मोनेस्ट्री नहीं यार, भूल भुलैया है ये, भूल भुलैया। इतने सारे रोड, इतनी सारी गलियाँ, मतलब इतनी सारी सीढ़ियाँ। एक तो इनको वो होता है ना जो रोड पे लगे होते हैं नोटिस बोर्ड, वो लगाने चाहिए कि यहाँ जाओगे कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ जाओगे ये मिलेगा, वहाँ जाओ। व्यू यहाँ से एक नंबर का आ रहा है, चौकस। ये देखो ये सारी पहाड़ियाँ पूड़ियाँ। मतलब अगर कोई बंदा मेरी बात सुन रहा है ना, ये जो मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ, तो भाई यहाँ पे नोटिस बोर्ड लगवाना कि कहाँ पे क्या है यार, समझ ही नहीं आ रहा कुछ, कहाँ पे क्या है, कहाँ जाना है। भागते हुए मैं इन सब सीढ़ियों पे भटका हूँ। मैं यहाँ भी गया था, जब यहाँ से चढ़ा था ना, मैं यहाँ से चढ़ के सबसे पहले मैं यहीं गया था, मैं यहाँ पे क्या है देख लेते हैं। फिर यहाँ गया, फिर यहाँ के बाद फिर वहाँ गया, फिर वहाँ के बाद फिर वहाँ गया। फिर पता लगा बीच वाली सीढ़ी से जाना है। फिर कहीं जाके मैं ऊपर वो लाल वाली बिल्डिंग पे पहुँचा। वाली बिल्डिंग पे पहुँचने के बाद एक्सपीरियंस तो मैंने आपको अपना दे ही दिया कि कैसा था, मतलब कुछ समझ नहीं आया मुझे। और यहाँ पे कोई लिखा है, ये तो घुसने से पहले पढ़ते हैं, आप क्या पढ़ना। गाइस ये था कुछ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मोनेस्ट्री का। अब चलो भाई फटाफट से चलते हैं अपने होटल। इस वीडियो को बहुत लंबा कर चुका हूँ मैं,
एक तो ऑफ रोडिंग ही मैंने आपको बहुत देर तक तो ऑफ रोडिंग ही दिखाई होगी, क्योंकि यार ऑफ रोडिंग थी इतनी एक्सट्रीम यार, मज़ा आ रहा था करने में भी और आपको दिखाने का ही मन था। हेलो हेलो, हाँ जी, देखा है? अच्छा, थैंक यू। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्तंदिन मुटु। सत्यनजीत स्तंदिन मुटु। मुटु। हाँ, आपका? लुब्जांग। लुब्जांग। चलो ठीक है, नाइस टू मीट यू गाइस। ठीक है। ओके, इंस्टाग्राम पे टैग करेंगे आप। हाँ हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छे से। अच्छा लगता है जब बंदे मिलते हैं अपने परिवार के, और पहले लेक की ग्रीनरी भी दिख रही है यहाँ से, फिर माउंटेन्स भी दिख रहे हैं, रोड भी दिख रहा है, और देखो लोग पैदल भी आ रहे हैं यहाँ पे। तो गाइस एक्सट्रीम वाली ऑफ रोडिंग करने के बाद वो भी बर्फ़ में हम आ गए थे यहाँ पे समथिंग 7 बजे के करीब हम आ गए थे अपने होटल में। फिर हमने वेट किया 2-2.5 घंटे का, फिर उसके बाद हमने अपने दोस्तों को बुलाया, मतलब पहुँचे वो यहाँ पे, फिर उसके बाद हमने डिनर करा साथ में, और अब हम सोने जा रहे हैं। तो आपको पहले मैं रूम की हालत दिखा देता हूँ। तो ये हमारे रूम की हालत है, यहाँ पे हमने अपना चकना चुकना चाटा है, यहाँ पे एस्ट्रे की हालत देख लो ये, और ये पता नहीं कौन सी थी, ये आर्मी वालों की होती है ऐसा कुछ कह रहे थे, इसका नाम है डबल क्रॉस XXX रम। बाकी कुछ लोग अपना पैक छोड़ गए हैं, कुछ लोग पी गए हैं, बाकी 2 जग हमने ख़त्म कर दिए हैं। तो मैं तो जा रहा हूँ अब सोने, समथिंग 11:30 बज रहे हैं, और मैं सोच रहा हूँ कि अब सो जाते हैं, कल सुबह कारगिल निकलते हैं, कारगिल में कुछ फ़न करते हैं, उसके बाद अपना कुछ प्लान करते हैं, अगर मन हुआ तो वापस ले आ जाएंगे, क्योंकि अपन तो घर से खाली हैं, हमें तो कुछ काम वाम है नहीं, तो अगर मन हुआ तो वापस ले आ जाएंगे, ले में मन नहीं लगा तो हम कहीं और निकल जाएंगे। बाकी मेरा मन है एक बार कश्मीर वैली घूमने का पूरा, जैसे कश्मीर में पहलगाम है और गुलमर्ग है, सोनमर्ग है, समथिंग ऐसी 3-4 जगह हैं जो मेरे को एक्सप्लोर करनी है। तो अगर हमारा मन हुआ तो हम वहाँ निकल जाएंगे। तो आज की वीडियो को मैं कर रहा हूँ यहीं पे एंड। उम्मीद है आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना है, अच्छी लगी हो तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना है, ठीक है? इतनी मेहनत करी है आपको दिखाने के लिए, इतनी ऑफ रोडिंग करी है एक्सट्रीम लेवल की, तो कमेंट तो ज़रूर करना है, ठीक है? तो टाटा बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे ब्रो।